हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 31 अक्टूबर 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें टोटल आपको 51 टेस्ट मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, हमारी ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 599 रुपीज़। ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, दैट इज़ 9150449990। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का देखिए न्यूज़पेपर है। आज 31 अक्टूबर है। ये आपको पता ही है कि एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनकी 150वीं जयंती है आज। ठीक है। 150th बर्थ एनिवर्सरी है और 2014 से 31 अक्टूबर को जो है वो एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है और आज इनकी जो है वो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैंने कल आपसे जिस चीज़ का जिक्र किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो है वो मुलाकात हुई है साउथ कोरिया में, और ट्रेड वॉर जो चल रहा था दोनों देशों के बीच में, तो उसको लेकर यहाँ पर सीज फायर हुआ है, या दोनों ही देशों ने, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा नरमी जो है वो ट्रेड को लेकर दिखाई है। और चाइना के लेकर जो टैरिफ थे वो कम कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। बदले में चाइना ने जो है ये जो है वो एश्योरेंस दिया है, आश्वासन दिया है कि वो अमेरिका से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे, और बदले में चाइना ने ये भी कहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना कर्ब लगाने की बात कर रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहा था, उसको भी चाइना ने जो है वो ढील दे दी है उस पर भी। ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो वो हम देखेंगे। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ठीक है। आगे हम चलें तो मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जिसके बारे में हम लोग पहले भी खैर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेट मी शो इट टू यू। अच्छा, एडिटोरियल वाले पेज पर एक आर्टिकल है जो मैं आपको सेंड करूँगा। आपको याद होगा हम लोगों ने कल बात की थी कि किस तरीके से कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो पीएम पोषण स्कीम है उसमें ब्रेकफास्ट को इंक्लूड किया जाए, और कुछ राज्यों ने ये मांग की थी कि ये पीएम पोषण जो क्लास 8th तक होती है इसको बढ़ाकर क्लास 12th तक किया जाए, है ना। तो उसी बारे में ये एडिटोरियल दिया गया है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई विल शेयर विद यू। वैसे इसकी जो सारी बातें थी वो हम लोग ऑलरेडी कल के आर्टिकल में देख चुके थे, बट फिर भी आई विल शेयर इट विद यू, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक न्यूज़ और है जिसके बारे में हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं। वो ये है कि ऑफिशियल हो चुका है, प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट किया जा चुका है जस्टिस सूर्यकांत का। ही विल बी द नेक्स्ट, और यू कैन से द 53rd CGI ऑफ इंडिया। ठीक है। 53rd CGI इनको अपॉइंट किया जा चुका है और 23 नवंबर को जो अभी करंट CGI हैं, दैट इज़ जस्टिस BR गवई, वो रिटायर होंगे और 24 नवंबर से ये अपना पदभार संभालेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो नाउ कन्फर्म्ड, ये ऑफिशियल अब हो चुका है। इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो एक्सप्लेन वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर एक ही आर्टिकल जो है वो हमें आज देखना है, मेन आर्टिकल यही है। ठीक है। आसियान में जो समिट चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस ग्रुप की यानी कि आसियान की जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के लिए क्या है, और ख़ासकर अभी जब चाइना और US के बीच में जो टसल चल रहा है उसको लेकर। हालांकि कल की मीटिंग के बाद उस टसल में लगता है कि थोड़ा सा अब सॉफ्टनेस या नरमी आएगी, है ना, लेकिन उसको देखेंगे फिर आगे। ठीक है। चलो देखो, फिलहाल इस आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि 47th आसियान समिट और इससे रिलेटेड जितनी भी समिट्स चल रही थी वो मलेशिया के कुआलालंपुर में कंक्लूड हो गई है ट्यूसडे के दिन। ठीक है। यानी कि 2 दिन पहले।
आसियान या जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी कहते हैं, ये अब 11 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 11 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है। पहले 10 हुआ करता था, इस साल नया देश एक इसमें जुड़ा है, तो ये 11 कंट्रीज़ की ग्रुपिंग हो चुकी है। और कौन कौन से देश जो इसके मेंबर हैं, दैट इज़ ब्रुनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और न्यूली एडेड एक कंट्री है दैट इज़ ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते। ठीक है, एट इट्स एनुअल गैदरिंग मतलब जो इसकी साल भर में जो मीटिंग होती है, जो समिट होती है, वहाँ पर और देशों के साथ भी समिट होती है। ठीक है, और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस मीटिंग में वर्चुअली जो है वो शामिल हुए थे और वर्चुअली एड्रेस भी किया था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हाउ इज़ आसियान सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, कि आसियान जो है वो भारत के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो, व्हेन द फाउंडेशन फॉर आसियान वाज लेड इन 1967। ठीक है, आसियान जो है वो 1967 में इसकी फाउंडेशन या शुरुआत हुई थी 5 देशों के साथ। तो उस समय ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक राजनीतिक दल था। ठीक है, ये उस समय एक राजनीतिक दल था टू कॉम्बैट द राइज ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म की राइज को कॉम्बैट करने के लिए। और तब से ये एक क्रूशियल इकोनॉमिक एंटिटी बन चुका है और सिक्योरिटी प्लेयर बन चुका है। ठीक है, आसियान में अगर हम इंट्रा ट्रेड की बात करें तो लगभग 25 से 30% है। इंट्रा ट्रेड मतलब जितने भी इसके अपने जो देश हैं, है ना, ग्रुपिंग के अंदर, उनमें जितना भी ट्रेड होता है वो लगभग 25 से 30% के आसपास है। एंड इट इज़ सेकंड ओनली टू द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन में इसके जो मतलब इंट्रा ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में, उसके बाद सेकंड नंबर पे आसियान के बीच में। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अगर इसके बाद हम बात करें तो सेकेंडली ये जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में मतलब जो ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यहाँ पर चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने टेरिटोरियल क्लेम्स करता रहता है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। तो उसकी वजह से जो है वो टर्बुलेंस देखने को मिलता है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हालात ख़राब रहते हैं इस रीजन में बिकॉज ऑफ दिस चाइनाज असर्टिव क्लेम्स या टेरिटोरियल क्लेम्स की वजह से। ठीक है, then there is the fact that the center of gravity of the global economy is shifting from the transatlantic towards the Indo-Pacific. ठीक है, ठीक है, तो then there is the fact कि the center of global economy is shifting from the transatlantic towards the Indo-Pacific। मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक तरीके से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मेन सेंटर है, वो ट्रांस अटलांटिक मतलब जो अमेरिका, आप कह सकते हैं कि जो पहले ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर हुआ करता था, उससे ये चीज़ें अब इंडो पैसिफिक की तरफ को शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड है उसका 40 to 50% जो है वो इसी रीजन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और फोर्थली अगर हम बात करें तो आसियान मेंबर्स हैं, ये ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, मतलब जो भी आसियान मेंबर्स हैं इनकी इकोनॉमीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से डायनेमिक मार्केट बन रहा है। पांचवा पॉइंट यह है कि आसियान हैज़ इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर ग्लोबली बिकॉज इट स्टैंड्स टू स्पीक विद वन वॉइस। ठीक है, आसियान जो है वो अब एक ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के रूप में एज एन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रहा है, क्योंकि ये अब पूरा का पूरा जो ग्रुपिंग है वो एक ही आवाज़ में बात करता है। ठीक है, 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कनेक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसका एम है कि वो मणिपुर में जो एक जगह है दैट इज़ मोरे, ठीक है, इसको कनेक्ट करेगा थ्रू म्यांमार टू मैसॉट इन थाईलैंड। इसके बाद एक मल्टी मॉडल कलादान प्रोजेक्ट भी है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को टू द सी जोड़ेगा वाया द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। ठीक है, अभी क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो बेसिकली सी से नहीं जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि बांग्लादेश आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, इस वजह से तो ये कलादान प्रोजेक्ट जो है वो इसीलिए है कि वो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा किसके साथ, सी के साथ वाया द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। ठीक, अब फॉर डिकेड्स वी कुड नॉट बिल्ड अपॉन अवर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेजेस विद दिस रीजन बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर की वजह से हम इस रीजन के साथ, ये जो साउथ ईस्ट एशिया का नेशन है,
क्या रीजन है, इसके साथ हम कोई हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेजेस नहीं बना पाए थे। लेकिन 1992 में हमारी एक पॉलिसी थी हमारे देश की, दैट इज़ लुक ईस्ट पॉलिसी, और बाद में 2014 में इसको अपग्रेड किया गया एज एन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद से अब हमारा जो ये रीजन है ये क्रूशियल फोकस एरिया जो है वो बन गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुड यू एलाबरेट ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस समिट। इस समिट के कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, जो एशिया यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका आसियान के लिए एक स्पेशल रेजोनेंस है, मतलब वहाँ पर भी उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, पहले यूएस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर हुआ करता था इस रीजन के लिए और एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्लेयर हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो बिगेस्ट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। मतलब आसियान का के जो भी देश हैं उनके लिए चाइना जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। इसके बाद जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनको वो ये भी नहीं चाहते कि वो या यूएस की साइड ले या चाइना की साइड ले, क्योंकि उनको दोनों से ही फ़ायदा मिलता है ना। लेकिन चाइना की एक प्रॉब्लम जो ये असर्टिवनेस वाली है, ठीक है, टेरिटोरियल असर्टिवनेस वाली जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्पेशली जो है वो 9 लाइन को लेकर। 9 लाइन में अभी आपको दिखाऊंगा, ये एक यू शेप्ड की लाइन है जिसमें 9 डैशेज हैं इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन द साउथ चाइना सी, नॉट इन द ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और चाइना इसका इस्तेमाल करता है टू स्टेक क्लेम्स ऑन एरियाज एज फार एज पैरासील एंड स्प्रेटली आइलैंड्स। ठीक है, चाइना ये कहता है कि साउथ चाइना सी में जो पैरासील आइलैंड्स है, स्प्रेटली आइलैंड्स का जो ग्रुप है, वहाँ तक पूरा का पूरा उसी का क्लेम है। मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं आपके लिए एक इमेज लेके आया हूँ। ठीक है, दिस इज़ योर साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में आपको जो ये ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं या जो डैश दिख रहे हैं, यही है 9 लाइन। ठीक है, इसमें एक नया डैश भी ऐड किया गया, दिस इज योर 10th डैश, है ना, ये ताइवान के जस्ट बगल में है ना। इसको ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द 9 लाइन है और इसको पूरे को मिला के 10 लाइन कहते हैं। ठीक है, बट ये 9 लाइन अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी जो है यहीं पर आपके पैरासील आइलैंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपको स्प्रेटली आइलैंड्स मिल जाएंगे, है ना। यहीं पर आपको एक जगह और मिल जाएगी फिलीपींस के पास, दैट इज स्कारबोरो शॉल करके, है ना। तो उन सब चीज़ों के ऊपर, उन सब जगहों के ऊपर, टेरिटरीज़ के ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 9 लाइन है दैट इज एक्सटेंड्स टू साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। तो याद रखिएगा ईस्ट चाइना सी नहीं है, बिकॉज ईस्ट चाइना सी लगभग यहाँ पर है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी जो है वो लगभग यहाँ पर है, मैं साउथ चाइना सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो सी ऑफ कोरिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जापान का सी, ईस्ट ऑफ जापान वाला सी मिल जाएगा, बट ईस्ट चाइना सी में नहीं है। 9 लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, चाइना ने ये लाइन जो है वो कई सालों पहले अनाउंस की है ना। लेकिन पिछले एक दशक या उससे कुछ समय से चाइना जो है वो एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए सिक्योरिटी की अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। फिलीपींस के जो हैं वो चाइना के साथ बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं। 2016 में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने भी चाइना के अगेंस्ट एक रूलिंग दी थी, लेकिन चाइना ने उसको भी नहीं माना, चाइना ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। रिसेंट ईयर्स में फिलीपींस हैज़ बीन टेकिंग अ मोर मस्कुलर स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी कि हाल फिलहाल के समय में जो चाइना के साथ टसल है उसको लेकर फिलीपींस जो है वो खुद ही क्या कर रहा है, वो मतलब अपने दम पर ही उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पीएम मोदी पिच्ड फॉर एन अर्ली रिव्यू ऑफ द इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाई इज दैट नीडेड। कि इंडिया आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका जल्दी रिव्यू किया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर किया है, कहा है। तो अब इसकी क्यों ज़रूरत है, तो देखिए जो फ्री ट्रेड डील है आसियान के साथ जो 2009 में साइन की गई थी, उसमें हमें इवेंचुअली ये रियलाइज़ होता है कि इंडिया को जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि डिसएडवांटेज या नुकसान ही हो रहे हैं। तो टैरिफ इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैड एनीवे बीन लो। ठीक है, इन देशों में जो टैरिफ्स हैं आसियान के देशों में वो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कोई फ्री ट्रेड डील जो है वो हमें कोई नई मार्केट हमारे लिए ओपन हो रही है ऐसा नहीं है। ठीक है, हाउएवर द अदर कंट्रीज डिड गेन बाय क्रॉसिंग इंडियाज टैरिफ प्रोटेक्शंस, लेकिन बाकी देशों को जो है वो फ्री, मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा ये हुआ है कि बाकी देशों को फ़ायदा हुआ है क्योंकि वो इंडिया के जो टैरिफ प्रोटेक्शंस थे उनको क्रॉस कर पाया, मतलब अब इंडिया की मार्केट उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और साथ ही साथ जो चाइनीज़ गुड्स के लिए भी रास्ता बना है कि वो इंडिया में आ सकता है। अगर हम डायरेक्टली जो है वो चाइनीज़ गुड्स को इंडिया में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, होने देते हैं, तो उससे होता क्या है कि कुछ देश जो हैं वो, मतलब चाइना क्या करता है कि कुछ और देशों को, खासकर आसियान देशों को इस तरीके का सामान बेचता है, फिर वो उसके थ्रू इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, और यही एक कारण भी है
कि इंडिया ने जो है RCEP को, दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, इसको भी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड डील है बिटवीन आसियान और बाकी कुछ देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखा है कि आसियान और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है इन गुड्स एग्रीमेंट, दैट इज़ ATGA, इसका रिव्यू 2022 में शुरू हुआ और ये 2025 में कंक्लूड होना था, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ अनवर इब्राहिम, जो कि इस बार के आसियान के चेयर भी थे, उन्होंने ये होप जताई, उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक ये जो एग्रीमेंट का रिव्यू है ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है कि आसियान की जो सफलता है, आसियान की जो सक्सेस है, वो बाकी इस तरीके के जो और ग्रुपिंग्स हैं उनके लिए क्या एक लेसन या सबक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश हैं, दैट इज़ अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। इसमें समस्या ये है कि इट इज़ सफरिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियल इशू, है ना, एग्जिस्टेंशियल इशू है इसको, क्योंकि ये सब मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुपिंग है, ये एक तरीके से आप कहिए कि बिल्कुल डोरमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फर्म पॉलिसी, क्योंकि इंडिया की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि आतंकवाद और बातचीत यानी कि टेररिज्म और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं हो सकते, है ना। या तो आप पहले बातचीत बंद कर लीजिए, सॉरी आप पहले या तो आतंकवाद बंद कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। इसके बाद फिर कुछ और भी ग्रुप्स हैं जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। या फिर BBIN ग्रुप हो गया एक, दैट इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ ग्रुप्स हैं जो आसियान की सफलता से सबक ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। ट्रेड और इकोनॉमी फ्रंट पर अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, दैट इज CPTPP है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 12 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड वियतनाम, ठीक है। इसमें चाइना नहीं है, ठीक है, इसमें चाइना नहीं है। इसके जो मेंबरशिप है कैन बेनिफिट इंडिया मोर देन अ डील लाइक RCEP, ठीक है। इसकी मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो उससे इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जितना फ़ायदा RCEP से होता है या नहीं होता उसके कंपैरिजन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो है वुड बी द कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। आसियान में जो है वो लगातार एफर्ट्स किए गए हैं। आसियान जो आपको आज के प्रेजेंट शेप में दिखाई दे रहा है, मतलब जितना इसकी सिग्निफिकेंस देखने को मिल रही है, वो एक दिन में नहीं आई है, ठीक है। लगातार एफर्ट्स किए गए हैं और कई वर्षों तक इसको मतलब इस तरीके का एफर्ट्स किए गए, तब जाके जो इसका प्रेजेंट शेप है वो देखने को मिल रहा है। द लेसन फॉर इंडिया इज टू गिव ग्रेटर एनर्जी एंड फोकस ऑन ग्रुप्स दैट डोंट हैव पाकिस्तान एंड ऑन द ट्रेड फ्रंट चाइना एंड कीप अप एंगेजमेंट कंसिस्टेंटली, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि भारत के लिए सबसे बड़ा जो लेसन या जो सबक है वो यही है कि ऐसे ग्रुप्स में एनर्जी और फोकस किया जाए, ठीक है, जिनमें पाकिस्तान नहीं हो, और ट्रेड फ्रंट की अगर बात है तो जिनमें चाइना नहीं हो, ठीक है। और ऐसे ग्रुपिंग में जो इंगेजमेंट है उसको लगातार बढ़ाया जाए। फ्रॉम ट्रेड टू सर्विसेज टू टेक्नोलॉजी देर आर मैनी एरियाज इन विच इंडिया कैन एड स्मॉलर इकोनॉमीज, ठीक है। कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, आप ट्रेड का सेक्टर कह सकते हैं, सर्विसेज का सेक्टर कह सकते हैं, या टेक्नोलॉजी का सेक्टर कह सकते हैं। ऐसे कई सारे सेक्टर या क्षेत्र हैं जिनमें भारत जो है वो छोटी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कर सकता है, मदद पहुंचा सकता है। वी शुड कैपिटलाइज ऑन आवर एडवांटेज और टू ट्रूली इमर्ज एज द लीडर इन आवर नेबरहुड, ठीक है। और हमें जो हमारी एडवांटेजेस हैं उन पर उनको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। कैपिटलाइज करने का मतलब है कि उनका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने पड़ोस में, अपने नेबरहुड में एक इमर्ज एज अ लीडर कर सकें, ठीक है। एक लीडर के रूप में, एक लीडरिंग कंट्री के रूप में, है ना, एक बिग ब्रदर इन द नेबरहुड के रूप में हम इमर्ज हो सके, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है डेफिनेटली, है ना। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, वैसे भी GS पेपर 2 जो आपका है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें एक टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो वहाँ पर से ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि मतलब यही कि एक तो वही चीज़ है कि किस तरीके के लेसन जो है वो आसियान की सक्सेस से लिए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इंडिया और आसियान रिलेशंस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या आसियान की सिग्निफिकेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि हाउ हैज़ आसियान इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, है ना, इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिनारियो, कि आज के जो प्रेजेंट का समय का जो ग्लोबल सिनारियो है उसमें आसियान की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है।
एंड दूसरी चीज़ ये भी आ सकती है, मतलब उसके साथ ही एक एडअप क्वेश्चन 15 नंबर का 250 वर्ड्स का, कि आसियान की सिग्निफिकेंस, और दूसरी चीज़ ये कि वाई अदर रीजनल ग्रुपिंग्स, ठीक है, लाइक सार्क और लाइक बिम्स्टेक, है ना, ये क्यों इतने सिग्निफिकेंट नहीं बन पाए, वाई दे आर लेस सिग्निफिकेंट, और वाई दे हैव लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस कंपेयर टू आसियान, ठीक है, और वाई दे आर लेस सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू आसियान। तो इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है आसियान का, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर जितने सारे पॉइंट्स की बात करी वो है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमें यही मेन आर्टिकल था जो देखना था, तो इसलिए हम सेशन को इतना ही रखेंगे, छोटा सा सेशन है आज का, है ना। इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर बड़े मतलब अच्छे से पढ़िएगा, इसके पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से किस किस तरीके के मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक वाला पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर को जो है वो एज आ न्यू मेंबर शामिल किया गया है आसियान में, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे आज के। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आप में से जो भी लोग 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं, टोटल 51 टेस्ट की, 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द जाके एनरोल कर लें। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो। और बाकी हमारे ऐप वेबसाइट पर भी ये जो टेस्ट सीरीज है वो लिस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।